इमेजिन कीजिए आप एक प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं, लेकिन लॉन्च होने से पहले ही आपके कंपटीटर या फिर किसी और कंपनी ने लॉन्च कर दिया। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? या फिर अगर नहीं हुआ है तो आप स्टोरी तो ऐसे इस तरह के सुने ही होंगे। तो ये स्टोरी जब भी आती है तो ये कैसे कैसे ये पॉसिबल हो जाता है कि आप जिस प्रोडक्ट पे काम कर रहे थे वो प्रोडक्ट को किसी और ने लॉन्च कर दिया? क्यों? कैसे हो जाता है? तो यहाँ बस एक बहुत ही सीक्रेट चीज़ काम आती है। हम लोग अपने इंटेंशन को सारी जगह पे शो करते रहते हैं, कहीं न कहीं जाने अनजाने में ही हम लोग शो करते रहते हैं। लेकिन ये शो करने की वजह से होता ये है, हम लोग शो करते हैं, शो करने से हमारे इंटेंशन कोई और जान जाता है, कोई और जानता है और वो थोड़ी-सी एनालाइज़ करने पे उसको पता चल जाता है कि आप आगे क्या प्लानिंग करने वाले हैं। इससे लोग ये समझ लेते हैं कि ये वैल्यूएबल है या नहीं जो आप सोच रहे हैं। जस्ट अपने इंटेंशन को हाइड रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप इंटेंशन को शो करेंगे, बताएंगे, तो जाहिर सी बात है किसी को पता चल जाएगा और वो आपको डोमिनेट करेगा। तो आप प्रोफेशनल लाइफ में हो या पर्सनल लाइफ में हो या कहीं पास आप जा रहे हो या रिलेशनशिप में हो या आप किसी भी ऐसे जगह पे हो जहां आपको अपने इंटेंशन को ज़्यादा नहीं बताना चाहिए, तो आप अपने इंटेंशन को हाइड रखिए। तो हमें कौन कौन से जगह पे अपने इंटेंशन को एकदम स्ट्रिक्टली हाइड रखना चाहिए, वहाँ पास अपने इंटेंशन को शो नहीं होने देना चाहिए, या फिर आपको इंटेंशन वहाँ पास शो नहीं करना चाहिए, तो कौन से ऐसे जगह हैं? तो ऐसे जो पहला जगह है कॉर्पोरेट लाइफ में, जहाँ आप जॉब करते हैं, वहाँ अपना इंटेंशन कभी भी मत शो होने दीजिए, या फिर आप शो मत कीजिए। अगर आपके बॉस या आपके मैनेजर अच्छे नहीं हैं, आप अपने मैनेजर से दुखी हैं, या फिर आप अपने मैनेजर से परेशान हैं, आप अपने मैनेजर को लाइक नहीं करते, तो अपने कलीग से कभी ये ना बोलें कि मैं अपने मैनेजर को लाइक नहीं करता, मुझे उनका ये चीज़ अच्छा नहीं लगता, मुझे उनका ऐसा काम करने का तरीका अच्छा नहीं लगता। आप उनके ऊपर कोई भी जजमेंट मत पास कीजिए किसी के सामने, क्योंकि आप जैसे जजमेंट पास करते हैं आपका एक लूपहोल क्रिएट हो जाता है और लोग उसको अपने फ़ायदे के लिए यूज करते हैं। तो अपना इंटेंशन को हाइड रखना चाहिए। अपना इंटेंशन सिर्फ हाइड रखने से यही नहीं होता, आपका बहुत सारा फ़ायदा होता है। आप एक मिस्टीरियस इंसान बनते हो। हाँ, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप बिल्कुल भी कुछ ना बोलें। हाँ, बोलिए, कुछ बोलिए, लेकिन सब कुछ मत बोल दीजिए। जो ना भी बोलना हो वो भी मत बोलिए। जितना बोलना है उतना ही बोलिए, ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो फिर सेकेंड प्लेस जहाँ पास आपको अपना इंटेंशन को हाइड रखना चाहिए, अपने फ्रेंड्स सर्कल में। अपने फ्रेंड सर्कल में अपने इंटेंशन को हाइड रखना चाहिए, क्योंकि आप अगर अपने फ्रेंड सर्कल में अपने इंटेंशन को शो करते हैं कि मैं नेक्स्ट ईयर या फिर इतने साल बाद मैं ये करना चाहता हूँ, या फिर मैं कुछ और करना चाहता हूँ, मैं कुछ गाड़ी खरीदना चाहता हूँ, मैं घर खरीदना चाहता हूँ, मैं बिलियनियर बनना चाहता हूँ, मिलियनियर बनना चाहता हूँ। आपका जो भी गोल है अपने दोस्तों के साथ शेयर मत कीजिए। इससे दो साइकोलॉजिकल चीज़ आती है। पहले जो साइकोलॉजिकल होता है कि जैसे ही आप किसी को भी अपना गोल्स बताते हैं कि मैं ये चीज़ करना चाहता हूँ, तो आपका ब्रेन को ऐसा लगता है आप उस चीज़ को कंप्लीट कर चुके हैं और आपको अब एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ब्रेन रुक जाता है, अब एक्शन इस पे ना लिया जाए। आप अपने गोल्स को ज़्यादा शेयर मत कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो नोट डाउन कीजिए, उसका प्लानिंग कीजिए, लेकिन शेयर करना ये वेरी गुड नहीं है। और यहाँ पास सेकेंड साइड को अगर देखा जाए, अगर आप बताते हैं कि मैं ये चीज़ करता हूँ, तो ये एक जेलसी जैसा माहौल क्रिएट हो जाता है, और जैसे ही ये चीज़ें होती हैं आप अपने दोस्तों को खो सकते हैं। तो उनको वही चीज़ बताइए जो उनके लिए ज़रूरी हो, उनको उतना ही बताइए जितना उनके लिए जानना ज़रूरी है, इससे ज़्यादा नहीं। इससे आपकी दोस्ती भी अच्छी रहेगी, आपका दोस्ती लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। तो कोशिश कीजिए आप अपने इंटेंशन को अपने फ्रेंड सर्कल में भी हाइड रखना चाहिए। और जो तीसरा प्लेस होता है वहाँ जब आप एक अननोन ग्रुप में हो और लोग आपको नहीं जानते ना आप लोगों को जानते, तो वहाँ पास भी आपको इंटेंशन को हाइड रखना है, क्योंकि आपसे आइडिया लेकर लोग किसी और चीज़ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हो सकता है आपका जो भी इंटेंशन हो, जो मेन आइडिया हो, कोर प्रिंसिपल जो आइडिया को होगा, वो कॉपी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पास हज़ारों ब्रेन हैं,
या फिर 100 ब्रेन होंगे या 10 ब्रेन होंगे। वहाँ पास आप जब भी अपने इंटेंशन को इनडायरेक्टली भी शेयर करते हैं तो लोग जज कर लेते हैं, या फिर किसी का कहीं से कोई और कनेक्शन होता है, थॉट्स का मैं बात कर रहा हूँ, कहीं से कुछ और कनेक्शन होता, वहाँ से वो चीज़ें कनेक्ट हो जाती है और वो क्लिक कर जाती है उसके दिमाग के अंदर, और आपका आइडिया कॉपी हो सकता है, या फिर आपका जो भी इंटेंशन होगा या फिर आपका जो वीकनेस होगा वो चीज़ें पता चल सकती है। आपका स्ट्रेंथ अगर लोगों को पता चल गया तो ऑटोमेटिक आपका अटैक होना पॉसिबल हो जाएगा। का अगर किसी को भी स्ट्रेंथ पता चल गया तो उसको वीकनेस जानने की ज़रूरत ही नहीं है, फिर आपका स्ट्रेंथ पे काम करेगा कि आपको उस स्ट्रेंथ से कैसे गिराना है, ऑटोमेटिक आप वीकनेस जोन में आ जाएंगे। तो आप अपना ना तो स्ट्रेंथ शेयर कीजिए ना ही वीकनेस शेयर कीजिए, आपको दोनों चीज़ को हाइड रखना है। तो थैंक यू सो मच। और आपको पता चला तीन जगह जहाँ पास आपको इंटेंशन को हाइड रखना चाहिए, और आपको और भी ऐसे जगह हैं जहाँ पास इंटेंशन को हाइड रखना चाहिए। तो मैं चाहूँगा आप कमेंट में बताएं ताकि और लोगों को पता चले, और मैं आपको कमेंट को ज़रूर पढ़ूँगा यार। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर लिसनिंग, हैव ए ग्रेट डे।